हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस चटनी के बगैर समोसा, दही बड़ा, कोई भी पकौड़ी या टिक्की हो, सारी चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं और जब ये चटनी मिल जाए हमें तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। क्यों ना आप एक बार इस चटनी को मेरे मेथड से बनाकर महीनों एंजॉय करें और इसे आराम से 1 महीने के लिए रख सकते हैं। खराब होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है और आपका जब मन करे इस चटनी को एंजॉय करें। तो आइए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को इमली की चटनी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली को ले लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में रख लेंगे क्योंकि हमें इसे अभी सोक करना है। तो हम इसे 1 घंटे के लिए 2 गिलास गर्म पानी में हम इसे सोक करके रख देंगे। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी को डाल दिया है। तो इसे एक बार अच्छे से चला लें और इन सारी चीज़ों को पानी में अच्छे से डिप कर दें। तो अब हम इसे ढक देते हैं और मिलते हैं 1 घंटे बाद। गर्म पानी में इमली जल्दी से सोख हो जाती है, तो इसलिए मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। और ये देखिए 1 घंटा हो गया है, इमली हमारी अच्छे से फूल गई है। तो बस हम इसे अपने हाथों से रगड़ते हुए इसके सीड को अलग कर लेंगे और इस तरह से हमें इसके पल्प को निकाल लेना है। यहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से रगड़ते हुए पानी में मैश कर लिया है। तो अब हम दोबारा से एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी। इसकी हेल्प से हम फ्रेश पल्प को निकाल लेंगे। चम्मच की हेल्प से हम इसे इस तरह से घुमाते हुए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पल्प है उसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें पानी भी डालेंगे और चम्मच से दबाते हुए हम इसके पल्प को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से आप भी पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे चाहिए भी नहीं। आधी गिलास पानी में मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल लिया है। टोटल 2.5 गिलास पानी में ये सारी चीज़ें निकल के रेडी हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इमली को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये कड़वी हो जाती है। तो इसे हम रख देते हैं एक साइड में। और यहाँ पे मैंने 6 पीस बड़े साइज़ की भेली को ले लिया है, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं। तो इसे हम क्रश कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे क्रश करके रख लिया है। क्रश किया हुआ जैगरी यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे, बड़ा वाला बाउल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल को डालेंगे। रिफाइंड तेल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1/8 टेबल स्पून हींग को डालेंगे और साथ में जाएगा इसमें 1/4 टेबल स्पून क्यूमिन सीड और 1/4 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें कलौंजी। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं और जब इसका कलर चेंज होने लगे तो हम इसमें जैगरी को डाल देंगे। फ्लेम को अब हम बिल्कुल लो कर देंगे। जैगरी को डालने से पहले हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से जैगरी हमारी जल्दी से मेल्ट होने लगती है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, पानी को डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाएंगे। और थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं कि जैगरी हमारी मेल्ट होने लगी है। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी जैगरी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें चीनी को डाल देंगे। 1 बाउल चीनी का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा चीनी मैंने बचा लिया है। हम टेस्ट करके जैसा टेस्ट रहेगा उस हिसाब से हम उसे डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। तो चीनी को हम अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व ना हो जाएं। और ये देखिए यहाँ पे चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब हम कढ़ाई में इमली वाले पानी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बस बर्तन को धुल के डाला है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। हम इसे ढक देते हैं, पूरा हमें नहीं ढकना है और बीच बीच में हम इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे। ये देखिए लीड को मैंने हटाया है और ये सारी चीज़ें आधी पक गई हैं। तो इस स्टेज पे हम कुछ मसाले को डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पे मैंने मसालों में आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है और आधी चम्मच ही जाएगा काला नमक और नॉर्मल नमक और 1 चम्मच जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो यहाँ पे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे। ये
क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़ी सी मैंने जो चीनी बचाई थी उसे भी डाल देंगे। मैंने टेस्ट करके देखा तो थोड़ा सा खट्टा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने टोटल 6 पीस जैगरी जिसे मैंने क्रश करके डाला था और 1 बाउल चीनी को ले लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पकाया। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इतनी ही कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। और साथ में आप इसमें एप्पल का विनेगर डाल सकते हैं, कोई भी विनेगर रहेगा चलेगा। विनेगर डालने से चटनी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। चटनी के इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो फटाफट से आप उसे चेक कर लीजिए। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।